नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डीआई है और डीआई में हम लोग बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ पर। दोस्तों, पिछली साल जो पेट का पेपर हुआ था उसमें लाइन ग्राफ से क्वेश्चंस आए थे और रेशियो वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था डीआई, तो आप उसे समझ लीजिए। आज मैं जो डीआई लाया हूं वो बिल्कुल उसी पैटर्न की डीआई है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली चेंज किया हूं। यहाँ पे आयात और निर्यात पे बेस्ड है, वहां पे इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, याद करिए, अगर आपने पिछली बार पीटी का एग्जाम दिया होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आइए पहले हम लोग डीआई का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे सामने डीआई कैसी होगी, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, फिर हम लोग उस पर करेंगे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आपके सामने मैंने ये डीआई रखा है और सबसे पहले डीआई कभी भी हमको सॉल्व करना है तो हमें ध्यान से ये देखना है कि उसके निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं। निर्देश यानी डीआई को पहले समझना है कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या क्या दिया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी होगी पहले, उसके बाद हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। तो दोस्तों समझिए जरा ध्यान से, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है वर्ष दर वर्ष कंपनी के आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। दोस्तों समझ लीजिएगा मेरी बात पूरी ध्यान से, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएंगे। देखिए, आयात और निर्यात का अनुपात दिया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं आयात बटे निर्यात दिया है। आयात बटे निर्यात की वैल्यू दिया हुआ है, आयात बटे निर्यात की वैल्यू दिया हुआ है। यानी आयात में निर्यात से भाग लगाने के बाद जो कुछ आया यहाँ पे दर्शाया हुआ है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे ग्राफ पे जैसे 1994 में दिखाया 0.7 है, तो 0.7 कैसे आया होगा। इसका मतलब ये है कि आयात कितना रहा होगा और निर्यात कितना रहा होगा। आयात में निर्यात से भाग दिया होगा तो यहाँ पे आपको 0.7 मिला होगा। उसी प्रकार 1995 में कितना आपका आयात था, ठीक है, जितना भी आयात रहा होगा, ठीक है, उसमें निर्यात से भाग दिया होगा। ठीक है, निर्यात से भाग दिया होगा तो आपको 0.9 मिला होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो उसी प्रकार से सभी ईयर्स में, यानी 1994 से लेकर 2000 तक के जितने भी साल है सब में आपको दिया हुआ है, ये डाटा है आपको। अब आपको प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेगा तो ध्यान से आपको समझना है प्रश्न आगे क्या आने वाले हैं, कैसे पूछेंगे, पहले मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक बात आप लोग समझिएगा, अगर आयात और निर्यात का अनुपात मैं कहूं कि 1 आ गया, 1/1 आ गया, तो ये कब संभव है कि 1 आएगा। तो ये तभी संभव है दोस्तों जब आयात और निर्यात दोनों उस साल क्या हो, बराबर हो। यानी ये 1 अनुपात तभी आ सकता है, ठीक है, इसका अनुपात 1 तभी आ सकता है जब आयात बराबर क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा उस पर्टिकुलर वर्ष में। बात समझिएगा। तो जब कभी भी आपका 1 आएगा, ठीक है, रेशियो, तो आप कह सकते हैं कि आयात और निर्यात क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं सब लोग। यानी जहां कहीं भी अगर अनुपात 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1999 में, तो इसका मतलब जितना आयात था उतना ही निर्यात था, इसलिए इसका अनुपात क्या आया, 1 आया। इस बात को सब लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। पिछली बार डीआई का सवाल बिल्कुल हुबहू इसी पैटर्न पे आया था, सिर्फ वहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दे दिया था और यहाँ पे उसी बात को आयात और निर्यात से दिखा दिया है, आयात और निर्यात का अनुपात दे दिया है, इतना सा फर्क है। अब समझिएगा, अगर मैं कहूं कि अनुपात 1 से बड़ा आ जाए, सपोज करिए कि 1.5 आ गया, अनुपात कितना आ गया, 1 से बड़ा आ गया, यानी 1.5 आ गया, तो ये तभी संभव है जब ये आयात की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे समझिए आयात 10 टन का हो रहा है और निर्यात कितने टन का हो रहा है, मान लेते हैं आयात आपका 15 टन का हो रहा है, 15 टन का हो रहा है और निर्यात 10 टन का हो रहा है। तो 15 में देखिए अब यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, यानी यहाँ पे आयात ज्यादा है और निर्यात कम है। तो 1 से बड़ा होगा जहां पे भी रेशियो, वहां पे दोस्तों क्या होगा, आपका आयात ज्यादा होगा, यानी आयात ज्यादा होगा किससे, निर्यात से। इतनी बात सब लोग समझिएगा ध्यान से, आयात ज्यादा होगा किससे, निर्यात से, क्योंकि यहाँ पे दिया है आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर रेशियो 1 से छोटा आ जाए, जैसे समझिए 0. मान लीजिए 5 आ गया, 0.5 आ गया, तो 1 से छोटा कब होगा, जब ये आयात की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझिए आयात की वैल्यू छोटी हो जाएगी और निर्यात की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आयात 5 टन का हुआ, ठीक है, और निर्यात 10 टन का हो गया, ज्यादा हो गया। तो फिर अगर रेशियो 1 से छोटा आ जाएगा, रेशियो 1 से छोटा आ जाएगा, तो इसका मतलब निर्यात ज्यादा होगा और आयात क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, निर्यात ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, निर्यात ज्यादा होगा और आयात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
ये इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो ये सारी तीनों कंडीशन आपको समझ के रखना है। यहां से प्रश्न आपको बनेंगे आगे, और पिछली बार भी पूछा गया था, कि किस सन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में पूछा था, कि किस सन में हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स थे, ज्योग्राफी में उसके कंपैरिजन में कम थे। उसी प्रकार यहां से पूछेगा किस साल निर्यात, कितने में निर्यात ज्यादा है, कितने में आयात कम है। ये सारे प्रश्न बनेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए है, करा है कि यदि 1995 तथा 1996 में कंपनी का कुल निर्यात मूल्य 600 करोड़ है। 1995 और 1996 का कुल निर्यात मूल्य कितना दिया? 600 करोड़ रुपए दिया। फिर करा है तो उन दोनों वर्षों में कंपनी का कुल आयात मूल्य क्या है। अब जब दोस्तों स्टूडेंट तब ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब आंकड़े अधूरे दे दिए, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं दे दिया, जब तब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से करने की वाली बात होती है। तो समझिए 1995 और 1996 में कंपनी का कुल निर्यात 600 करोड़ दिया है। तो पहले आप 1995 में जरा देखिए ध्यान से, अनुपात क्या दिया है। 1995 में अनुपात दिया हुआ है 0.9 और 1996 में कितना दिया है? 0.5। तो हम आयात को, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयात को, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करेंगे और निर्यात को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, निर्यात को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे कि 1995 में 0.9 दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? आयात बटे निर्यात दिया हुआ है, यानी I1 अपान E1 दिया हुआ है आपको 0.9। तो यहां से दोस्तों अगर आप निकालोगे इंपोर्ट यानी आयात निकालोगे तो 0.9 E1 मिलेगा, 0.9 E1 मिलेगा। तो ये आपको यहां से मिल गया कि 1995 का आपको इंपोर्ट यानी आयात कितना हो गया। अब उसी प्रकार यहां पे देखिए 1996 में, क्वेश्चन में क्या बोला? 1996 में, तो 1996 में रेशियो कितना है? 0.5 है। तो 1996 में मान लेते I2 अपान E2 है, I2 अपान E2 आयात बटे निर्यात, ठीक है, इसका मान कितना दे दिया? 0.5 दे दिया। तो यहां से अगर आप I2 निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.5 E2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप सभी लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ का आयात इतना हो गया और यहाँ का 1996 का आयात इतना हो गया। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको I1 प्लस I2 बराबर मिलेगा यहां से कितना? 0. ठीक है, 0.9 E1 मिलेगा और प्लस 0.5 E2 मिलेगा, 0.5 E2 मिलेगा, ठीक है, E2 मिलेगा, यहाँ पे 0.5 E2 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। I1 प्लस I2 का मान क्या मिल जाएगा आपको? 0.9 E1 मिलेगा और प्लस 0.5 E2 मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि I1 प्लस I2 यानी इनका जो कंपनी का कुल निर्यात मूल्य कितना दिया था दोस्तों? निर्यात मूल्य दिया था 600 करोड़ दिया था। ठीक है, तो उन दोनों वर्षों में कंपनी का कुल आयात बताइए। तो आप बताइए कि आपको तो निर्यात दिया, तो निर्यात की वैल्यू आप इसमें रख ही नहीं पाएंगे, यानी ये निर्यात की वैल्यू अगर बराबर होती यहाँ पे तब तो रख पाते। अब इस इक्वेशन में हम लोग रख ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंकड़े अधूरे हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो जब तक आप इक्वेशन लिख के बकायदा इसे सॉल्व करके ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए कंसेप्चुअली पहले सॉल्व करिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए घर में ही बैठ के, कैसे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि इसके उत्तर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कराए, यदि 1998 में कंपनी का आयात मूल्य 270 करोड़ है, तो 1998 में देखिए आयात और निर्यात का अनुपात कितना दिया है? 1.35 दिया है। तो आयात और निर्यात का जो अनुपात दिया है दोस्तों, आयात बटे निर्यात जो दिया हुआ है आपको कितना दिया है? 1.35 दिया है। ठीक है, तो इसे आप भिन्न में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा? 135/100 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 27/20 मिल जाएगा। देखिए
5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 27/20 मिल गया। यानी रेशियो में आयात कितना है 27 और रेशियो में निर्यात कितना है 20। देखिए ध्यान से आप लोग, रेशियो में आपको आयात कितना दिख रहा है यहाँ से 27 और रेशियो में आपको निर्यात कितना दिख रहा है 20। अब क्वेश्चन में दे रहा है क्या कि इसका आयात मूल्य 270 करोड़ है, यानी ये जो 27 है 270 है, तो एक जीरो यहां बढ़ा दीजिए तो उसी के संगत आपको एक जीरो यहां मिला देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 200 करोड़। या ऐसे कर सकते हैं कि 27 रेशियो का मान कितना 270 करोड़, तो एक रेशियो में कोई चीज कितना 10, तो 20 में कितना हो जाएगी 200। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था निर्यात कितना होगा, निर्यात मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो 200 करोड़ इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो बिना पेन उठाए आप सीधे अनुपात बनाते 27/20, 27 का मान 270, तो इसका मान 200, आंसर हो गया बिल्कुल चुटकियों में। समझ सकते हैं आप लोग। तो डीआई को बहुत ही आराम से करिएगा, ठीक है, समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न करा है, किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बोला। देखिए करा है किस वर्ष निर्यात और आयात, निर्यात और आयात, समझिएगा ध्यान से, निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम था, न्यूनतम था। तो दोस्तों अगर ये समझिए कि किस वर्ष आपको मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, यहां पे जो आपको अनुपात दिया है दोस्तों, ये क्या दिया है, ये आपको दिया है आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। ध्यान से समझिएगा, यहां जो ग्राफ में आपको दिया है दोस्तों, क्या दिया है, आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है ना, आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। और आपसे यहां उल्टा पूछ रहा है, निर्यात और आयात का अनुपात पूछ रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले देखना है कि आयात और निर्यात का अनुपात अधिकतम कहां पे है। तो अधिकतम आपको आयात और निर्यात का अनुपात दोस्तों 1.5 मिल रहा है। आयात और निर्यात का जो अनुपात आपको अधिकतम 1.5 मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, 2000, सन 2000 में मिल रहा है। लेकिन जब इसका उल्टा पूछेगा तो यही बात क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको निर्यात अपान आयात कोई पूछेगा, निर्यात, देखिए आयात अपान निर्यात आपको अधिकतम 1.5 है, तो निर्यात अपान आयात पूछेगा, उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, वही चीज जो अधिकतम है वो न्यूनतम बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना, 2000 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेशियो इस तरह से 1/2 है, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, ये न्यूनतम था, तो अब जब उल्टा कर दिए तो ये क्या हो गया, अधिकतम हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आयात और निर्यात का, ठीक है, आयात और निर्यात का न्यूनतम नहीं पूछा है, निर्यात और आयात का न्यूनतम पूछा था। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 1996 से 1997 में निर्यात मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्यात मूल्य में 1996 से 1997 में, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 1996 में और 1997 में निर्यात मूल्य में वृद्धि पूछा है। और आपको जो ग्राफ में दिया है ये आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। तो आपको क्वेश्चन में कहीं से भी निर्यात देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते। आप अगर इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे तो यहां से आपको I1 अपान E1 मिल जाएगा 1996 में 0.5, तो निकालेंगे भी तो I1 का मान आपको मिलेगा कितना, 0.5 E1 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 1997 में अगर आप निकालोगे I2 अपान E2 निकालोगे दोस्तों, तो आपको कितना मिलेगा, 1.2 मिलेगा। यानी I2 की वैल्यू आपको मिलेगा 1.2 E2 मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, निर्यात मूल्य। तो देखो निर्यात मूल्य आपको 1996 में इतना दिख रहा है और 1997 में इतना। तो अब बताइए क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, E1 और E2 का तो मूल्य नहीं पता आपको, तो इस क्वेश्चन का भी क्या आंसर हो जाएगा, जानकारी अधूरी है। और यूपी पीटी के परीक्षा 2021 में खूब इस तरह के सवाल आए जिसमें जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन ज्यादा सही था। तो ये ना सोचिए कि बार बार यही सही होगा, कंसेप्चुअली आप इतना स्ट्रांग बनिए कि अगर ये ऑप्शन सही है तो इसे हम करके आएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला कराए, कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक था। देखो अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा पूछा कि कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक होगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आयात और निर्यात का अनुपात दिया है, आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर आयात ज्यादा होगा
आयात ज्यादा होगा तो रेशियो का मान 1 से ज्यादा आएगा, यानी वैल्यू 1 से ज्यादा। जैसे आयात मान लीजिए 15, निर्यात 10 है, तो 1 से बड़ी आपको रेशियो मिलेगी, 1.5 मिल रहा है। तो उसी प्रकार से आपसे ये सवाल पूछा है कि कितने वर्षों में आयात जो है निर्यात से ज्यादा है। तो ये आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, तो आप देखिए किस किस वर्ष में 1 से बड़ी वैल्यू दिख रही है। तो सिंपली दोस्तों आपको दिख रहा है कहां पे, ये तो 1 से बड़ा है नहीं, ये भी 1 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है। 1 से बड़ा आपको दिखा 1997, 1 से बड़ा आपको यहां पर दिखा, और 1 से बड़ा आपको यहां पर दिखा। यहां 1999 में तो बराबर है, आपसे बड़ा पूछा है, क्या पूछा है, अधिक था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1997, 98 और 99, यानी 3 ऐसे वर्ष हैं जहां पे ठीक है ये ज्यादा था, आयात जो है निर्यात से ज्यादा था। बताइए सब लोग यह बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आज यह डीआई में आपको समझाने के लिए, अगले दिन जब मैं भी कभी लाइव आऊंगा तो आपको ठीक है इस तरह की डीआई की खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मुझे समझाना था इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर दोस्तों इसी डीआई में आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि किस वर्ष में आयात और निर्यात बराबर है, तो बराबर देखिए कहां पे होगा, जहां पे रेशियो 1 होगा। कैसे बराबर आता है, आयात और निर्यात कैसे बराबर हो सकता है, आयात और निर्यात का मान 1 कब आएगा, बताइए। 1 तभी आएगा जब ये आयात और निर्यात दोनों बराबर होंगे, तभी तो कट कर 1 आएगा रेशियो। तो इसका मतलब अगर ये अगला प्रश्न ये होता, आपसे ये पूछा जाता कि बताइए किस साल में आयात और निर्यात बराबर है, तो आपका आंसर हो जाता 1999 हो जाता। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये डीआई आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमको सूचित करेंगे कि हमें ये डीआई नहीं समझ में आई। अगले दिन फिर मैं इसी पैटर्न की डीआई लेकर आऊंगा और अगले दिन और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।